यानी आज के दिन भी उस जो पत्थर की जो मूर्त है, यानी जो उसकी जो नस्ल, यानी जो उसकी पैदाइश है, उसका पैर का एक नाखून पत्थर का है। तो सोचो ये कितना बड़ा आलम होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक पत्थर की मूर्त को लड़की बना दिया और उससे अपने मुरीद के साथ निकाह करवाया, तो ये कितना बड़ा आलम होगा। सोचो ये कितना बड़ा आलम होगा। चलो मुझे एक मौलाना रूम और शमशेर तबरेज का एक वाकया याद आ गया है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है जब मौलाना रूम तालाब के किनारे बैठकर किताब लिख रहे थे। उस किताब का नाम है किताब मसनवी। जो कोई ने भी उस किताब को नहीं पढ़ी और खुद को पूरा आलिम समझता है तो वो गलत है। उस किताब को पढ़ने के बाद ही कोई पूरा आलिम कहलाता है। उस किताब को पढ़ने के बाद ही कोई पूरा आलिम कहलाता है। मौलाना रूम तालाब के किनारे बैठकर किताब लिख रहे थे। इतने में शमशेर तबरेज है, आगे बताया ये क्या कर रहे हो मौलाना रूम। मौलाना रूम ने कहा दिख नहीं रहा, मैं किताब लिख रहा हूँ। शमशेर तबरेज ने उनसे पूछा ये कौन सा इल्म है मौलाना रूम। मौलाना रूम ने बताया कि ये जो इल्म है वो तुम्हारे बस का नहीं। शमशेर तबरेज गुस्से में आ गए। शमशेर तबरेज गुस्से में आ गए और वो पूरी किताब ही पानी में फेंक दी। पूरी किताब ही पानी में फेंक दी। मौलाना रूम भी सामने गुस्से में आ गए। बताया ये क्या कर दिया तुमने, मेरी बरसों की मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी। मेरी बरसों की मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में लोग कलम से लिखावट किया करते थे, तो जो कलम की स्याही ऐसी होती थी उस पर पानी की एक बूंद भी गिर जाए ना तो वो पूरे पेज पर फैल जाते, पूरे एक पेज पर फैल जाते थे। तो शमशेर तबरेज ने तो पूरी किताब ही पानी में फेंक दी थी। मौलाना रूम ने कहा कि अब मेरी बरसों की मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी, अब मैं क्या करूंगा। शमशेर तबरेज ने कहा गुस्सा क्यों हो रहे हो मौलाना रूम। मौलाना रूम ने कहा कि मैं गुस्सा ना हूं तो क्या हूं। शमशेर तबरेज ने कहा मैं तुमको अभी तुम्हारी किताब वापस दे देता हूं। शमशेर तबरेज ने मछली को कहा तालाब के अंदर से कि बेटा मछली इसको इसकी किताब वापस दे दे। तो तालाब के बाहर आकर मछली ने मौलाना रूम को उनकी किताब वापस दे दी और मौलाना रूम ने पेट फैला कर देखे तो उसका एक भी पेज गिला नहीं होता। उसका एक भी पेज गिला नहीं होता, यानी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। यह कितना बड़ा आलम था। पानी में पूरी किताब बहा दी, उसका एक पेज तो भी गिला नहीं होता। यह कितना बड़ा आलम होगा। यह कितना बड़ा आलम होगा। ये नाज और अंदाज हमारे नहीं होते। ये नाज और अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती नहीं भी हुजूर आपके दर से इस्ताद मकदू से गुजारा नहीं होते। इस्ताद मकदू से गुजारा नहीं होते। और मैदान में बिक जाइए बाजार नबी में, इस्सान के सौदे में खतारे नहीं होते। इस्सान के सौदे में खसारे नहीं होते। इस्सान के सौदे में खतारे नहीं होते। दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनका दामन थाम लेता हूँ, उनका दामन थाम लेता हूँ। दूर होती है सारी मुश्किलें जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ। दूर होती है सारी मुश्किलें जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ। मैं आज आपके सामने वलियों की तारीफ बयान पेश करूंगा और मेरा मौजू है नबी से लेके अली तक और अली से लेके वली तक की शान क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। एक बार की बात है जब पीरों के पीर जाने पीर दस्तगीर को उनकी अम्मा उनको मदरसे में पढ़ने के लिए छोड़ने गए तो इमाम साहब ने कहा कि पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वहां से अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर ने पढ़ना शुरू किया। तो पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा, सातवां पारा, आठवां पारा, नौवां पारा, ऐसे करते करते 18 पारे सुना दिए। ऐसे करते करते 18 पारे सुना दिए। इमाम साहब चकित रह गए। इमाम साहब को लगा कि 4 साल की इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा आलम कैसे। इमाम साहब ने पूछा रुक जाओ बस
उनसे पूछा कि आप यहाँ सीखने आए हो अब्दुल कादिर जिलानी या हमें सिखाने आए हो? इमाम साहब ने कहा कि आप यहाँ सीखने आए हो अब्दुल कादिर जिलानी या हमें सिखाने आए हो? इमाम साहब ने जब पूछा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा आलम कैसे, तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर ने बताया कि मेरी अम्मा सुबह सुबह काम करती थी और कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और मैं उनके पेट में रहकर सुना करता था। ऐसे मुझे याद हो गया ये आलम था मीरे मीरा, पीरे पीरा, पीरों के पीर, पिराने पीर दस्तगीर गौसुल आजम दस्तगीर। ये आलम है मीरे मीरा, पीरे पीरा, पीरों के पीर, पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर का। इस वाक्य के बाद उनको अपनी माँ के पेट में विलायत मिली थी, इसीलिए उनको मादर वली कहा जाता है, इसीलिए उनको मादर वली कहा जाता है। एक वाक्य गौस पाक का ऐसा है कि जो गौस पाक एक चोर को भी वली बना देते। तो सुनो, मैं आपको सुनाता। एक चोर था, वो चोर एक बार गौस पाक के खानका में गया। गौस पाक ने उसे अपने खानका में जगह दी और बताया कि यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें तुम्हें वजू करवाना है और हाथ मुंह धुलाना है, करोगे क्या? तो उसने कहा हाँ मेरे पीर, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा किया। 40 साल से लोगों को उसने वजू करवाया और हाथ मुंह धुलाया। कितना? 40 साल से। एक बार उस खानका में दो खादिमाएं मुसाफिर की तरह, जो चोर शख्स था उसे लगा कि मैं यहाँ पर रहकर 40 साल से लोगों को वजू करवाता हूँ और हाथ मुंह धुलाता हूँ, तो भी गौस पाक की नजर मेरे ऊपर नहीं है और इन दो खादिमों के ऊपर बहुत है। चलो ना, मैं आज उसको कहूँ जाकर कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। वो गया, जाकर बताया कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। तो उसने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इस खानका की चौखट पर बैठता हूँ और तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। तो उसने कहा हाँ मैं ले जाऊंगा। गए, रास्ते में चलते चलते उसे भूख लगी। उसने कहा खाना तो खिलाओ, भूख लगी है। तो उसने कहा नहीं, यहाँ 24 घंटे में एक बार ही खाना मिलता है। नहीं, यहाँ 24 घंटे में एक बार ही खाना मिलता है। 24 घंटे हो गए। उसने कहा 24 घंटे हो गए, अब तो खाना खिलाओ। तो पहले मुसाफिर ने दुआ मांगी तो जंगल में कितनी 3 रोटी आई और तीनों ने मिलजुल कर खाई, तीनों ने मिलजुल कर खा ली। फिर से 24 घंटे, फिर से खाने का वक्त हुआ। उसने कहा कि अब तो 24 घंटे हुए तो अब तो खाना खिलाओ। तो दूसरे मुसाफिर ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने घने जंगल में कितनी 3 रोटी अता की। अल्लाह ने घने जंगल में 3 रोटी अता की। फिर से 24 घंटे, अब 24 घंटे हो गए। उसने कहा 24 घंटे हुए, खाना खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तो मुझे खाना खिलाओ। तो उस मुसाफिर ने कहा नहीं, अब हम दोनों ने दुआ मांगी, अब तुम्हारी बारी दुआ मांगी। तो उसने कहा मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मैं तो एक गंवार हूँ, मुझे कोई इल्म भी नहीं है, तो मैं कैसे दुआ मांग सकता हूँ? बोलो तुम, मैं कैसे दुआ मांग सकता हूँ? तो उसने कहा नहीं, तुमको दुआ मांगनी ही पड़ेगी। उसने कहा नहीं, तुमको दुआ मांगनी ही पड़ेगी। उसने दुआ मांगी। उसे लगा कि चलो ना, दुआ मांगने में मेरा क्या जाएगा, कि दुआ मांगने में मेरा क्या जाएगा। उसने हाथ फैलाकर दुआ मांगी तो अल्लाह ने घने जंगल में कितनी 6 रोटियां अता की। उन दोनों मुसाफिर को लगा कि हमने इतना पढ़ा हुआ है, हमने इतना इल्म हासिल किया है, तो भी हमें 3 रोटियां और इसको 6 रोटियां कैसे? इससे तो कोई इल्म भी नहीं, ये तो साला गवार है, तो इसे 6 रोटियां और हमें 3 रोटियां कैसे? उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा दुआ मांगने का तरीका क्या है, तुम किसके सदके में दुआ मांगते हो? तो उसने कहा कि नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हारे दुआ मांगने का तरीका क्या है, तुम किसके सदके में दुआ मांगते हो? उसने कहा कि गौस पाक के खानका में एक शख्स था, वो शख्स 40 साल से लोगों को वजू करवाता था और हाथ मुंह धुलाता था, इसके सदके में अल्लाह हमें 3 रोटियां अता करता था। अब तुम बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं वही इंसान हूँ जिसने 40 साल से लोगों को वजू करवाया और हाथ मुंह धुलाया, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने मेरे पीर का खानका ही छोड़ दिया, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने मेरे पीर का खानका ही छोड़ दिया। मुझे तो आज पता चला कि मेरे गौस पाक ने तो मुझे चोर से भी वली बना दिया है। मुझे तो आज पता चला मेरे गौस पाक ने तो मुझे एक चोर से वली बना दिया है। तो वो शख्स आखिर में बोला
कि मेरे गौस की जिसको मिले चौखट, कि मेरे गौस की जिसको मिले चौखट, वो चोर भी वली बन जाए, वो चोर भी वली बन जाए। तो ये कितना बड़ा आलम होगा। गौस पाक ने एक चोर को भी वली बना दिया, सोचो ये कितना बड़ा आलम होगा। एक बार की बात है, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने एक मुरीद को बाजार से कुछ चीज लाने के लिए भेजा। वो गया, रास्ते में जाकर उसने चौराहे पर एक मूर्त रखी हुई थी, वो मूर्त उसे बहुत पसंद आ गई। चौराहे पर एक मूर्त रखी हुई थी, वो मूर्त उसे बहुत पसंद आई। वो सुबह से लेकर शाम तक उसी मूर्त के सामने उसी मूर्त को देखते रहा। वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लगा कि अभी तक क्यों नहीं आया, तो किसी ने आकर बताया कि बाजार में चौराहे पर एक मूर्त के लिए स्टैचू रखी हुई है और वो मूर्त उसे बहुत पसंद है, और वो मूर्त उसे बहुत पसंद है। वो सुबह से लेकर शाम तक उसी मूर्त के सामने उसी मूर्त को देखते रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनको आदेश दिया, जाओ उसे मेरे पास बुला कर ले। आए, देखा और कहा कि ये सच है ये जो कह रहा है, कि ये सच है ये जो कह रहा है कि तू बाजार में चौराहे पर एक मूर्त रखी हुई थी, वो मूर्त तुम्हें बहुत पसंद आ गई और तू उसी मूर्त के सामने उसी मूर्त को देखते रहा सुबह से लेकर शाम तक, ये सच है क्या? उसने कहा, हाँ मेरे पीर ये सच है। पहले मुझे तुम अब बताओ कि कोई पीर से झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए उसने कहा, हाँ मेरे पीर ये सच है, कि हाँ मेरे पीर ये सच है, मुझे वो मूर्त बहुत पसंद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, उस मूर्त से निकाह करोगे? उसे लगा कि भला पत्थर की मूर्त मुझसे कैसे निकाह कर सकती। उसे लगा चलो ना हाँ तो कह दो, हाँ कहने में मेरा क्या जाएगा। उसने कहा, हाँ मेरे पीर ये, उसने कहा, हाँ मेरे पीर मैं उससे निकाह करूंगा, हाँ मेरे पीर मैं उससे निकाह करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि जाओ उसी बाजार में उसी चौराहे पर उसी मूर्त के सामने उसी मूर्त को कहना, आ पत्थर की मूर्त, तुझे मेरे पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बुला रहे हैं। वो गया, रास्ते में उसे लगा कि भला पत्थर की मूर्त मुझसे कैसे निकाह कर सकती, भला पत्थर की मूर्त मुझसे कैसे